हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो यार कैसे हो? तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डोरेमोन के कुछ ऐसी टॉप 5 मिस्ट्रीज के बारे में जिन्हें कि अभी तक की सॉल्व नहीं किया गया है। तो जो लोग भी चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। और आज हमारे साथ जुड़े हैं हमारे प्यारे शिंची फॉक्स। हेलो दोस्तों, यार कैसे आप सभी लोग। मैं हूं शिंची फॉक्स और आप सब मुझे देख रहे हैं साइलेंट शिनचैन के चैनल पे। तो यार थैंक यू साइलेंट शिनचैन भाई हमें अपने चैनल पे बुलाने के लिए। तो आज हम लोग करेंगे शिंची फॉक्स के साथ कोलैबोरेशन। तो ये मेरा पहला कोलैबोरेशन है। और जो लोग भी शिंची फॉक्स को नहीं जानते तो ये भी एक यूट्यूबर है और ये भी एक अच्छी मिस्ट्रीज डालते हैं। तो आप लोग इनके चैनल को जाके चेकआउट कर सकते हो और काफ़ी ज़्यादा अच्छी वीडियोस बनाते हैं। तो इनके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये डोरेमोन की सबसे ज्यादा ही खतरनाक मिस्ट्री है और ये एक मिस्ट्री ना होकर एक मिस्टीरियस एपिसोड है। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में होता ये है कि नोबिता को एक डायरी मिलती है एंड उस डायरी में ये लिखा होता है कि जब हवा नहीं चलेगी तो सब लोग दुखी होंगे और काली औरत गायब हो जाएगी। एंड नेक्स्ट पेज पे ये लिखा होता है कि काले आसमान से वो औरत गुस्सा हो जाएगी, इस दिन वो गोला खत्म हो जाएगा। फिर नोबिता ये अपनी डायरी अपने दोस्तों को दिखाता है एंड फिर सुनियो नोबिता के घर आता है और वो उसे बताता है कि उस किताब में भविष्यवाणियां लिखी गई है जो कि 400 साल पहले लिखी गई थी। एंड फिर वो ये भी बताता है कि इन बातों का तब तक कोई मतलब नहीं बनता जब तक कि तुम इसे किसी हिस्ट्री के साथ कंपेयर ना करो। एंड फिर वो ये भी बताता है कि अर्थक्वेक, वॉर और कुछ ऐसे बातें हैं जो 400 साल पहले ही लिख दी गई थी। और सुनियो ये भी बताता है कि जो लोग भी ये लिखते हैं वो कहते हैं कि 22nd सेंचुरी तक पूरी की पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। और फिर वो दोनों बुक में लिखी बातों को देखकर हिस्ट्री की कुछ एक्सीडेंट से कंपेयर करते हैं और वो बातें रियली में ही मैच कर जाती है। और फिर काले आसमान से वो औरत गुस्सा होगी, इस दिन वो गोला खत्म हो जाएगा। तो ये लाइन पढ़कर नोबिता और सुनियो इतने ज्यादा डर जाते हैं कि वो लोग पास्ट में जाने की तैयारी भी कर लेता है और पूरे शहर को भी बता देते हैं। बट एपिसोड के एंड तक सब कुछ सही हो जाता है। लेकिन ये एपिसोड इतना ज़्यादा मिस्टीरियस है। आप लोगों को क्या लगता है? आपने ये एपिसोड देखा है कि नहीं? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो यार चलो अब बिना किसी देरी के सेकंड मिस्ट्री की तरफ बढ़ जाते हैं। तो यार सेकंड मिस्ट्री ये है कि आपको तो पता ही होगा कि शिवाशी जो है वो डोरेमोन को लेकर आया था नोबिता के पास ताकि वो नोबिता का फ्यूचर अच्छा कर सके। तो यार नोबिता शिवाशी से पूछता है कि मेरी शादी किससे होने वाली है फ्यूचर में। तो यार शिवाशी कहता है जेको से, मतलब कि नोबिता और जैको का बेटा कोई और होगा। बट जो डोरेमोन है वो नोबिता का फ्यूचर बदल देता है और उसकी वाइफ भी बदल देता है। मतलब नोबिता की शादी शिजुका से हो जाती है पर फिर भी नोबिता का ग्रैंडसन शिवाशी ही है। तो यार ये बताओ कि शिवाशी गायब क्यों नहीं हुआ? और उनकी तो पूरी फैमिली चेंज हो गई, बस नोबिता सेम है, बाकी और कोई भी नहीं। और एक एपिसोड था जिसमें नोबिता के पापा की शादी कानिको से होने वाली थी और उसमें हमें नोबिता गायब होता हुआ दिखता है। पर इसमें यार तो कोई और ही मिस्ट्री छुपी हुई है। आपको क्या लगता है? आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो बात करते हैं नंबर 3 की मिस्ट्री। तो नंबर 3 पे आता है एक एपिसोड। तो इस एपिसोड में होता यह है कि डोरेमोन की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि वो चल भी नहीं पाता एंड नोबिता उसको ठीक करने के लिए उसके शरीर के अंदर जाता है एंड उसका पूरी तरह से चेकअप करता है एंड वो उसे ठीक करता है। और फिर डोरेमोन 22nd सेंचुरी में जाता है अपना चेकअप करवाने के लिए। जब वो चेकअप करवा के वापस आ रहा होता है तब उसके पास से एक आदमी निकलता है जो कि ब्लैक कलर का सूट पहना हुआ होता है। फिर वो एक नर्स के पास जाता है जिसके पास डोरेमोन की सारी रिपोर्ट्स होती है और फिर वो उस नर्स से डोरेमोन की सारी रिपोर्ट्स को ले लेता है एंड फिर वो लेने के बाद ये कहता है आखिर तुम मुझे मिल ही गए MS-903 डोरेमोन। तो ये वाला एपिसोड काफ़ी ज़्यादा ही मिस्टीरियस एपिसोड है और आप में से बहुत सारे लोगों ने ये एपिसोड को देखा भी होगा और इसके आगे वाले सीन्स भी आ चुके हैं ऐसे तो। बट जो भी ये एपिसोड को पहली बार देखेगा वो काफ़ी ज़्यादा ही मिस्टीरियस, मतलब सोच में पड़ जाएगा ये काफ़ी ज़्यादा ही मिस्टीरियस एपिसोड है। तो आप में से किन किन लोगों ने ये एपिसोड को देखा है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो यार जो नंबर 4 की मिस्ट्री है तो ये मिस्ट्री डोरेमोन की सबसे बड़ी मिस्ट्री है। तो डोरेमोन का एक एपिसोड है तो उस एपिसोड में एक हॉन्टेड हवेली होती है।
तो सुनियो बताता है कि उस घर में रियली का एक भूत रहता है। एंड शिजुका भी बताती है कि वो भी जब उस घर के सामने से जा रही थी तब उसे भी कुछ अजीब सा लगा। और नोबिता ये सब बातें सुनकर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। फिर जियान और सुनियो नोबिता के ऊपर हंसने लग जाते हैं और फिर नोबिता हीरो बनने के चक्कर में उस घर में अकेले जाने के लिए रेडी हो जाता है। और फिर जियान, सुनियो और नोबिता उस घर में चले जाते हैं और जियान और सुनियो नोबिता को डराने के ट्राई करते हैं पर वो उसे डरा नहीं पाते। और फिर उस जगह पर रियल का भूत आ जाता है। तो नोबिता, सुनियो और जियान भूत से बचने के लिए सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर जाकर गेट खोलने की कोशिश करते हैं पर वो नहीं खुलता। और फिर शिजुका, डोरेमोन उस जगह पर आ जाते हैं और वो उस भूत की सच्चाई जान लेते हैं कि वो भूत नहीं बल्कि वो एक चोर है जो यहाँ पर छुपता है, अपना चोरी का सामान छुपाता है। एंड वो फिर उसे पुलिस के हवाले पकड़वा देते हैं। फिर जब वो सब लोग घर जा रहे होते हैं तब नोबिता अपने दिमाग में उस घर के ऊपर वाले फ्लोर के बारे में सोचता है कि उस रूम का डोर ओपन क्यों नहीं हो रहा था। एंड फिर नोबिता उस घर के ऊपर वाले फ्लोर की विंडो पर देखता है तो वो देखता है कि वहाँ ग्लास के पीछे तो रियल का ही भूत खड़ा है। तो अब बात ये आती है कि उस घर में सच में ही कोई भूत है। अगर था तो वो उस चोर को कुछ भी नहीं करता था और वो उसे एक भी बार नहीं दिखा। सो ये बहुत बड़ी मिस्ट्री बनकर रह गई है। आपको क्या लगता है? आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो नंबर 5 पे आता है एक मिस्ट्री नहीं बल्कि एक पूरी की पूरी मिस्टीरियस मूवी है और ये पूरी की पूरी मिस्ट्रीज से भरी हुई है। तो इस मूवी का नाम है थ्री मैजिकल स्वॉर्डमैन। तो ये मूवी काफ़ी ज़्यादा ही ऑसम मूवी है बट आप इस मूवी के अंदर के कुछ ऐसी मिस्ट्रीज है जिनको नहीं जानते हो। तो उन्हीं में से मैं आप लोगों को कुछ ऐसी मिस्ट्रीज बताऊंगा जो आपको नहीं पता हो। तो आप में से बहुत सारे लोग इसकी स्टोरी लाइन तो जानते ही होंगे, तो हम बिना टाइम वेस्ट करे सीधा मिस्ट्री पे आते हैं। तो ये मूवी की थोड़ी देर बाद वाला सीन है। तो इसमें होता यह है कि नोबिता जब स्कूल जा रहा होता है तो वो अपना होमवर्क करना भूल जाता है एंड फिर उसे याद आता है कि वो अपना होमवर्क करना भूल गया है, जिस वजह से वो स्कूल के पीछे वाली पहाड़ी पर अपना होमवर्क करने जाता है बट उससे वो होमवर्क नहीं हो रहा होता। तब उसके पास एक आदमी आ जाता है और इस आदमी का नाम है तोरीहो। और फिर तोरीहो नोबिता को एक फल देता है जिससे कि उसका होमवर्क कंप्लीट हो जाता है। एंड फिर जब नोबिता सोकर उठता है तो उसे लगता है कि ये एक सपना था। फिर जब नोबिता स्कूल जाता है एंड वो वहाँ जाकर चेक करता है तो उसका होमवर्क उसे कंप्लीट मिलता है। एंड फिर वो देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है। एंड जब वो घर आ रहा होता है तब वही आदमी उसे फिर से मिलता है एंड नोबिता फिर उससे पूछता है उसी फल के बारे में। तब वो आदमी ये कहता है तुम्हारे पास तो इससे भी बड़ी पावर है, वही 3 काबिल तलवारबाज वाली। तो ये सुनकर वो वहाँ से चला जाता है एंड नोबिता जब घर आता है तो वो देखता है कि डोरेमोन के पास एक मेल आया होता है एंड वो वही मेल होता है थ्री मैजिकल स्वॉर्डमैन वाले से रिलेटेड। तो ये एक सीडी होती है जो कि डोरेमोन की ड्रीम मशीन में लगती है। एंड डोरेमोन के पास एक ड्रीम मशीन है जिससे कि आप मतलब किसी भी ड्रीम का मज़ा ले सकते हो, मतलब किसी भी सपनों में जा सकते हो और वहाँ जाकर उसका एक्सपीरियंस कर सकते हो। तो ड्रीम मशीन डोरेमोन की एक इतनी अच्छी मशीन है। और फिर नोबिता सोचता है एंड फिर वो डोरेमोन से जिद करने लग जाता है उसी सीडी को मंगवाने के लिए। बट नोबिता से ज़्यादा तो एक्साइटेड तोरीहो लगता है और फिर डोरेमोन उस सीडी को मंगवा भी देता है। एंड नोबिता और डोरेमोन फिर उस सीडी के अंदर चले भी जाते हैं। एंड फिर मूवी के बहुत आगे हमें दिखाया जाता है कि जो तोरीहो है वो एक आदमी नहीं बल्कि एक आउल है एंड उसके पास बहुत सारी शक्तियां हैं और वो मूवी के राजा ताई सामा का चमचा होता है। तो अब बात ये आती है कि जो तोरीहो है वो तो एक गेम का कैरेक्टर है बट वो रियल वर्ल्ड में कैसे आया। तो आखिर ये तोरीहो है कौन और आया कहाँ से है। और हमें ये मूवी के स्टार्टिंग में ही देखने को मिल गया था जब गेम के अंदर जाने से पहले नोबिता इसको जानता तक नहीं था। एंड हाँ गाइस, ये काफ़ी ज़्यादा ही मिस्टीरियस कैरेक्टर बन जाता है इस मूवी का। और इस मूवी ने तो भाई मेरा दिमाग गोल गोल घुमा के रखा है। और इसमें एक ऐसी मिस्ट्री भी है जो आप लोगों को नहीं पता, क्योंकि हमें दिखाया गया था कि जब डोरेमोन की स्टार्टिंग में जब स्कूल का पहाड़ है वो कुछ इस टाइप का दिखाई देता है बट जब एंडिंग होती है तब स्कूल का पहाड़ बिल्कुल मतलब स्कूल के ऊपर कुछ पहाड़ होता है। तो ये इस मतलब डोरेमोन की जो कंपनी है उसने इसको ऐसे क्यों दिखाया, तो इस बारे में तो मुझे नहीं पता। आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। सो गाइस, तो अगर आपको इस मूवी के मिस्ट्री के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए
तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं आपके लिए बना दूंगा। और हाँ गाइस, ये पहला कोलैबोरेशन वीडियो था, तो जो लोग भी सिंची फॉक्स को जानते नहीं हैं, और एक सिंची फॉक्स एक अच्छे क्रिएटर हैं, इनके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो और ये जो कह रहे हैं वो सुनो। तो यार थैंक यू साइलेंट शिनचैन भाई, थैंक यू मुझे अपने चैनल पे बुलाने के लिए। और यार दोस्तों, साइलेंट शिनचैन को भी सब्सक्राइब कर दो और थोड़ा सा सपोर्ट दिखा दो यार, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है। डिस्क्रिप्शन में आप सभी को लिंक मिल जाएगी। तो गाइस, इनके चैनल को भी जाके आप लोग सब्सक्राइब कर देना एंड मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और ऐसे ही कोलैबोरेशन वीडियोस आते रहेंगे, तो सब्सक्राइब कर देना। एंड हाँ गाइस, इस वीडियो को लाइक भी कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दिखाओ। तब तक के लिए गुड बाय।